हाँ बोलिए। हाँ सिराज भाई बोलिए। कल एडवोकेट फ़ोन किए थे आपके मुझे, आज जा रहे बोल के। अभी आप गए जी। थे क्या? ये फ़ोटो काहे की डाले आप? वो उसके घर पे पहुंचा था, वो घर की है फोटो। लड़की के घर की? हाँ, लड़की की घर की, उसकी माँ है। अल्लाह अल्लाह। तो हाँ, क्या बोल रही उसकी ईसाई माँ? लड़की लड़की भी मकान पे आके शादी होके 3 साल हुआ, और 3 साल की बच्ची भी है उसको। तो फिर अभी क्यों डाल रही बोला मुसलमान नाम से? मुसलमान बन के रह रही थी ना अब तक। वही यानी बात ऐसी करें राशि वो बगैर बगैर शादी के बगैर शादी के बच्चे पैदा करी। इंटर कास्ट लोन के लिए अप्लाई करी वो। अच्छा। हाँ, वो 2.5 लाख रुपए हुकूमत से आते ना, हाँ। उस लिए अप्लाई करे कहते। वो 3 साल हो गई शादी, बोलते मैं बात करा, वो लोग बात करने का मौका नहीं दे रहे थे, उसकी माँ घर में नहीं इंटरकास्ट आने दे रही थी। मैरिज को पैसा मिलता है? हाँ हाँ, 2.5 लाख रुपए मिलता है हुकूमत की तरफ से। लड़के को क्या लड़की को? दोनों को जिंदगी गुजारने के लिए। 2.5 लाख के सिर्फ 2.5 लाख या ढाई 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 लाख लाख रुपए दोनों को मिला के 2.5 लाख रुपया। अच्छा, तो इन लोगों ने अप्लाई किए थे कभी? अप्लाई किए तो वो लोग फिर डेट दिए थे ऐसा 14 तारीख का। अच्छा, तो हाँ, फिर वो लोग बात करने के लिए मौका नहीं दे रहे। किससे बात करने को? वो तीन घर में जाकर बात करने के लिए उसकी माँ मौका नहीं दे रही थी। वो शादी हो गई, 3 साल हो गई, उसको ही पैदावार वाला बच्चा है, वो ईसाई है। अच्छा। तो ये तो हम बात करें, बात करने के बाद फिर क्या हुआ, हम वो डिस्ट्रिक्ट के रहते हैं ना उलमा इकराम, जो उलमा इकराम की तहसील रहती, हाँ। वो लोगों से बात करें, और उलमा इकराम को, और वो क्या है, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ जाकर सीधा घर पे बैठ के बात करना है, या उसको इस्लाम के अंदर पूरे के तरीके से दाखिल करवा, या नहीं तो उसके साथ रिश्ता तोड़ देना है, या नहीं तो तू अपने इस्लाम को छोड़कर उसके मजहब में जाना। ये 3 बातों में से कोई अच्छा, एक बात होना है, बल्कि उलमा बात करा था उलमा इकराम से। तो ये इसकी माँ है? वो लड़की की माँ है वो। साड़ी पहनी है तो? हाँ, साड़ी पहनी है, लड़की की माँ है वो। फूल लगाई है पीछे। ये घर है उसका? हाँ, उसका घर है ये, तो वो गाँव गरीब है में। एकदम। हाँ, गरीब है, और उसका शोहर भी इंतकाल हो गए, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिक में काम कर रही। हाँ। और वो लड़की क्या है, वो लड़की का ये दूसरी शादी है, पहली शादी हुई, और जवान लड़की है, उसको शादी की लड़की है वो। तेलंगाना की ना लड़की है? अब जो आप लड़की का फोटो डाले थे ना, हाँ। उसको ऑलरेडी पहली शादी का एक जवान लड़की है, शादी की उम्र की लड़की है उसको। अच्छा। अब ये दूसरा किसे, जो ईसाई से जो शादी करी, उसके साथ जो पैदा हुआ, उसके साथ 3 साल की लड़की है। हाँ हाँ। तो अभी अभी हाँ, अब मुसलमान वही चल रहा। अभी मुसलमान बनने का नाटक क्यों करने का फिर? हाँ, वही बोले तो, नहीं नहीं, वो हमारा आदमी नहीं है, कुछ नहीं है, वो ईसाई है। हाँ। ऐसी बात है बोल के बात करे, बात करने के बाद फिर हमारे साथ जो आलिम है, उन्होंने हैदराबाद, लेकिन करीमनगर के इंटरकास्ट और मैरिज में वरंगल के जो 2.5 लाख रुपया एक ईसाई लोग को मिलता, क्या हिंदू लोग को ही मिलता है? वो कोसा भी क्या शर्त हो, हिंदू होकर अगर मुसलमान लड़की से शादी करा, या मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करा, किसी से भी इंटरकास्ट की शादी हो गई, तो हुकूमत की तरफ से ये लोग को जिंदगी गुजारने के लिए 2.5 लाख रुपया हुकूमत देती। अगर मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी किया तो भी देती पैसा? हाँ, देती, मगर ये लोग अप्लाई नहीं करते, हमारे मुसलमान लोग। कोई नहीं देता, वो कब्रिस्तान पहुंचा देते। हम्म, हम्म। मैं तो आज तक नहीं सुनी भाई, ना देखी मैंने। नया बता रहे आप नहीं नहीं, मुझे। चल रहा वो। नहीं नहीं, हो रहा वो, आप तेलंगाना के अंदर है वो। और बाहर भी क्या है, वो जो भगवा लोग भी क्या है, वो लोग तो मुसलमान लड़की को लेकर जाने पर वो लोग तो ऑफर ही रख दिए, घर को नौकरी, उसके लिए घर। लेकिन तुम्हारे पूरे हैदराबाद में ये 2.5 लाख वाला सीन। जी 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 जी, आप जाके तेलंगाना में। आप जाके आरटीआई डाल के पूछो ना कि भाई मुसलमान बच्चों ने कितने जन ने अप्लाई किए। नहीं करे, नहीं करे, एक तो भी अप्लाई किया क्या 2.5 लाख के लिए? तो नहीं बदनाम करे, नहीं बदनाम करे। तो मुसलमान बच्चे हो रहे हैं ना, लव जिहाद के नाम से। हम्म। तो 2.5 लाख सही रुपए बात है। किसको मिले? जितनों को मिले उनके नाम तो निकालो, उनके बारे में कुंडली तो निकालो पूरी। यानी नहीं ये नहीं नहीं लड़कियां नहीं, आज, किसको भी नहीं आया वो। ये जितनी लड़कियां जा रही है 2.5 लाख के चक्कर में जा रही है, आपको लग रहा है? नहीं नहीं, 2.5 लाख के फिक्र में नहीं, हमारे ये लोग को कोई सपोर्ट नहीं रहे कि शादी करने के लायक कोई नहीं नहीं चलो, है। लड़की और ये इनका जो हाल पे जो लड़की थी वो घरदार देख के दिख रहा है, चलो ये चली गई। लड़का, ये पैसा की इसको जरूरत रहेगी। लड़का भी ऐसी कुछ रहेगा, पर लड़के को तो पैसे की जरूरत रहती है। 2.5 लाख रुपए तो खाली गवर्नमेंट हाँ का, ये तो लीगल दिख रहा है। अब पता नहीं, और पता नहीं हाँ। आड़े आड़े हाथ कितने पैसे और मिलते होंगे। और ये ईसाई लोग क्या, पैसा देकर भी उनके परेशानी में मदद करके इनको ईसाई बनाकर शादी भी करते हैं सब। तो अभी तक तो मुसलमान, फिर अभी मुसलमान बोल के क्यों वहाँ पे करी है? तो मुसलमान होने का दावा क्यों कर रही है?
इतने दिन में 3 साल में धर्म वही परिवर्तन क्यों नहीं करी? मुसलमान ही बन के क्यों वही रही? बात क्योंकि वही बात करे वो। मुसलमान रहते फायदा था ना 2.5 लाख का। हम्म, तो इसको धर्म परिवर्तन कराओ ना, करा के शादी कराओ ना। हमारे वही हमारे वही है। मुसलमान मजहब के नाम से क्यों अपील न करी है? इसलिए हम वही बात रख के आए। अब 3 बातों में कोई एक बात करना है, या तुम हाँ, उसको मुसलमान पूरे तरीके से बनाना है, या नहीं तो तुम इस्लाम को छोड़ना है, या नहीं तो उसको छोड़ देना, तलाक दे देना। सही बात है। 3 बातों में से आलिम कोई एक सारे बात के सारे ऊपर आलिम लोग गए फाइनल क्या? फाइनल। सारे आलिम उलमा गए क्या? खाली अब हमारे मस्जिद के जो है उलमा इकराम है, माशाल्लाह, हमको यही लेके बोल रही गया मैं, था वहीं। अपने अपनी मस्जिदों से अपने अपने एरिया की जिम्मेदारी उठाएंगे तो ये जी मसले बहुत हल हो जाएंगे, नहीं के बराबर हो जाएंगे। हमारे हाँ, उलमाए हम दीन ग्रुप इसमें आगे बनाया। नहीं आ रहे बोल के ये परेशानी हो रही है ना। मैंने हमारे जो आए मस्जिद के इमाम, वो लोकल के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने हर जगह हर बात पे आगे आने वाले हैं। उनको लेकर गया, काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और हर रजिस्ट्रेशन, हमारे जितने इलाके में रजिस्ट्रेशन ऑफिस है आसपास में 100 किलोमीटर के अंदर, हर रजिस्ट्रेशन पे 2-2 आदमी को जिम्मेदार दे दिए। और हर रजिस्ट्रेशन ऑफिस पर जाना है, और ऐसे कुछ इलाके जो बात जो सामने आए तो इसको हमारे ग्रुप के अंदर डालना है। ये तमाम बातें रख दी है। हाँ, अच्छी बात है। नहीं, ऐसा भी रहा तो मैं दे दूंगी हाँ। आपको, वो टेंशन मतलब आपको आपके एरिया का मिल जाएगा हम्म, हर हर टाइम। लेकिन जो भी है जी काम जी काम जो है वो कायदे से हो तो अच्छा है। लेकिन अभी यहाँ तो ये पूरा जी ही जी कानूनी आपका ऐसा है। तो अब क्या करेंगे बताओ? इसके जी अंदर क्या मदद कर सकते हैं बताओ? अब वो लड़की इस्लाम के नाम से खेल रही है। आप लोग जी एक जी कर सकते हो, आप लोग एक काम कर सकते हो। जी बोलिए। आप लोग एक अर्जी डाल सकते हो। ये इसकी इसको हाँ आखिर अपील की इसकी जी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में कैंसलेशन की। हाँ हाँ, ये लड़की मुसलमान है जी और ये लड़की ने 3 साल हो गया इस्लाम छोड़कर गैर आदमी के साथ, गैर मजहबी लड़के के साथ में शादी करके बच्चा ही बनाई। जी इसने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो उसी नाम से इसको रजिस्ट्रेशन करने होना, मुसलमान नाम से नहीं। हमारा मजहब जी बोला जी ये कोई कभी भी मुंह उठा के आएगी, मुंह उठा के चले जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ ये मजहब के खिलाफ हाँ काम किए, हमारे मजहब से ये खुद निकल गई है। अब ये मजहब में आना है जी तो प्रॉपर तरीके से आके लड़के को मुसलमान बना के ये रजिस्टर कर सकती है। बाकी मुसलमान बन हाँ के गैर मुस्लिम लड़का बोल के ये शादी की अपील करना ये हमारे धर्म के खिलाफ है। जिसको हम सही बोल रहे रिजेक्शन के लिए अपील कर रहे हैं तो वो पास हो जाएगा वो। हैं। जी जी हाँ, रिजेक्ट हो जाएगा उसका। फिर वो बनाए ना अपना पूरा हाँ डॉक्यूमेंट, बच्चे का आधार का, बच्चा जो पैदा हुआ है उसके हिस्से बनाए ना वो। हाँ, उसको जरूरत क्या है सही बात है। बताओ? अब जब इसने अप्लाई भी किए तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं जमा कराइए, फाइल ए है। वो बच्चे का नहीं करे शायद। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करी उसने वहाँ अप्लाई, यानी उसने मुसलमान हाँ बन के बच्चे। करी है। आधार कार्ड सारी चीज उसने हाँ मुसलमान बन के बताई, का दाखिल की है। आप आरटीआई डाल के हाँ, उसके सही बात। पेपर निकाल के देख लो ना आप। जी जी आप एक आरटीआई डालो, वहाँ पर आपको तुरंत आपको मिल जाएंगे जी पेपर। उसके बेस पर आप जी बोलो कि ये जो डॉक्यूमेंट जमा किए ये मुसलमान होने का दावा कर रही है, जबकि 3 साल की इसकी बेटी है और ये मुसलमान नहीं है, 3 साल हो गया इसने मजहब छोड़ दी। तो अब ये हाँ, मजहब के नाम का इस्तेमाल करना, मजहब के नाम का जो है वो नहीं इस्तेमाल कर सकती बोल के आप मुसलमान हटाओ बोलो। वही वही जाने वाले थे आज 31 और 1 के लिए। यहाँ हाँ की हुकूमत, ये तेलंगाना की हुकूमत 2 दिन के लिए छुट्टी दे दी। तमाम गवर्नमेंट ऑफिस छुट्टी पे है। हाँ और इसके ताल्लुक का जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो 1 तारीख 2 तारीख को दिन खुलने वाला है। वहां अच्छा पर भी हम पहुंचने वाले हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस को इसका लेकर, हाँ ताकि इसका ताल्लुक का रजिस्ट्रेशन ऑफिस से भी क्या है, इसको ताल्लुक होता हाँ। जो मंडल में रहती गांव में। तो ये तेलंगाना में ये वो खाली आपके के पूरे कहाँ तक है ये 2.5 लाख का सीन? ये तेलंगाना में भी है और दूसरे भगवा के जो भी है वो एरिया में भी है। अच्छा, तो ये जी। पर्सनल इस पे भी दे रहे पैसा? कितना दे रहे पैसा? अब ये बर्तन में ऐसा है लोग क्या है, कई लोगों को अगर बीमारी के अंदर परेशानी के अंदर रहे तो क्या है, वो लोग की तश्कील करते हैं नहीं, और वो जाते हैं देते हैं, उनको वो लोग पैसे का की छोड़ो, मदद वो कर। लोग का तो बाहर से फंड आता है। लेकिन ये जो हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के जो है ये लोग कितना दे जी रहे? 2.5 लाख रुपया। संगठन वाले? जी अच्छा, नहीं नहीं, संगठन वाले उससे कितना पहले दे भी रहे? हम संगठन वाले? अब वो लोग तो घर दे रहे, उसके लिए नौकरी भी दे रहे। अच्छा, और हाँ, पैसा? घर नौकरी, पैसा भी उसके लिए मदद कर रहे। कितना कर रहे वो पैसे का तो हिसाब नहीं है, पर घर का नौकरी का तो ऑफर रखे वो सिर्फ मुसलमान लड़की को ड्रॉप करने पर। अल्लाह अकबर, रहम कर अल्लाह।
भाई यहाँ पर ये शरीयत के हिसाब से बहुत सारे को लेके जा रहे हैं आलिम साहब को। हाँ तो जाइए ना लेके। हाँ तो उनके घर पे जाके बात करते हैं, लेकिन ये जो रजिस्टर ऑफिस, कहाँ के रजिस्टर ऑफिस में अप्लाई करे उन्होंने? देखो ना वहाँ लास्ट में लिखा है ना, लास्ट में दिख रहा है आपको? अभी आपके देख पास रहा है लिस्ट है हूँ। अभी? हाँ अभी मैसेज है मेरे पास, अभी भेजे। वो लिस्ट में देखो, लास्ट में देखो, पहला लेफ्ट साइड में देखो। आप एडवोकेट है, आपको नहीं मालूम रजिस्टर मैरिज के ऊपर अच्छा इनो हुजूर नगर में अप्लाई करे। हाँ, लड़का या लड़की जहाँ पर रहते हैं दोनों में से एक जन का, हाँ, जहाँ पर वो है वो तो दोनों में से कहीं भी कर सकते हैं। तो ये जो लड़का रहता शायद वहां पर हुजूर नगर में। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, लिस्ट के बाजू में जो जहाँ पर हुजूर नगर लिखा है उसके बाजू में क्या लिखा है? फाइल लिखा है क्या फॉर्म 16 लिखा है? 5A लिखा है। हाँ हाँ, तो फिर वो फ्रेश है, वो लड़की मुसलमान नाम से डाली है। जी। मुझे बताइए, आप एडवोकेट हैं, हाँ आप लोग इसके अंदर क्यों नहीं कोई कानूनी कुछ ये निकालते हैं? हाँ, तो वही तो मैं आपको पूछना चाह रहा था, कानूनी तौर नहीं पे नहीं, कुछ ये जो भी मैं जो आपको नहीं भेजी रोक ना, सकते ना? ये लिस्ट जो है ना, सुनिए, जी। मैं आपकी ये बात रिकॉर्ड कर सकती हूँ? हाँ रिकॉर्ड कर सकते हो। हाँ, क्योंकि क्या है, हमारे सबको एक एक जन को मैं ना पानी पिला पिला के थक गई। साथ में जी। मटका रख दूं, भाई खुद ही पी लो, वो ज्यादा अच्छा रहता है। जी। एक एक जन को बता के ना, मैं देखो पहली बात तो मैं मुंबई से हूँ जी। और मैं एडवोकेट नहीं हूँ, मैं हूँ सोशल वर्कर। जी और मेरे ग्रुप में, हर ग्रुप में 10 से 15 20 एडवोकेट है। जी। अल्हम्दुलिल्लाह, सारे मुसलमान और ईमान के तहत काम करने वाले, सोचने वाले। हाँ जी। तो मैं ये बोल रही हूँ, हमारी लड़कियां जो जा रही है, जी हाँ ये बिल्कुल। भगवा लॉ ट्रैप में नहीं आती, पहला तो ये बोलते हैं लोग। जी हाँ। तो आप मुझे बताओ, अगर ये अपनी मर्जी से जा भी रही है तो ये जी। एक तरफा कानून क्यों चल रहा है हमारे साथ? जी वही बोल के तो। ये वन साइड पॉलिसी जो चालू करे है, जी। इनकी लड़की जाएगी तो लव जिहाद, जी हाँ। हमारी लड़की जाएगी तो हाँ प्रेम विवाह। जी। अभी मुझे बताओ, ये मैं आपको जो पूछी ना अभी फॉर्म 16, हाँ और मैं जी। ये इसलिए पूछी क्योंकि फॉर्म 16 के मुताबिक जी। अगर बाजू में 16 लिखा है ना, हाँ जी। और लड़की रजिस्टर को डाली है, तो यानी उसने धर्म परिवर्तन कर चुकी। जी। अब मुझे बताओ, धर्म परिवर्तन करने के बाद वो अपना सर्टिफिकेट जमाने की ताकत रखती है रजिस्टर ऑफिस में। हाँ जी। लेकिन हमारी मुसलमान लड़की बोलती है चूजे के जैसे मुंह वाली, कि हमारे लड़के ने धर्म परिवर्तन किया। बाप भी बोलता है। जी। आदिलाबाद का केस बता रही हूँ, कल ही बात हुई थी 2 दिन पहले। जी। आदिलाबाद का केस है। लड़का बोलता है कि मैं लड़की का बाप बोलता है कि हमने उसको धर्म परिवर्तन, मुसलमान बन गया वो। जी। हमने 2 दिन पहले उसका निकाह कराए, 1 जी। साल हो गया मुसलमान बन गया, हमने उसका निकाह कराए 4 दिन पहला। और जी। अब फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जी। इसलिए हम उसका जो है रजिस्टर मैरिज को डाले हैं। जी। तो भाई आप मुझे बताओ, रजिस्टर मैरिज के लिए जब डाले हो तुमने, जैसा वो फॉर्म 16 में धर्म परिवर्तन करके उसका सर्टिफिकेट जमा करा रहे हैं लड़की का, तो यहाँ पर लड़के का क्यों नहीं जमा होता? हाँ सही। हाँ, क्यों नहीं जमा होता? क्योंकि उसकी नौकरी चली जाएगी। चलो ये तो हाँ। नौकरी वाला था, चलो ये सरकारी नौकरी वाला था। बाकी जितने मुसलमान अभी तक का बोलते हैं ना मुझे कि हमारी बच्ची ने उसको धर्म परिवर्तन जो है वो करके हमने निकाह पढ़ा है, तो आप क्यों ये भेजे? ये तो हमने फॉर्मेलिटी के लिए की है। भाई फॉर्मेलिटी आप कर रहे हो, इसके अंदर आपका ईमान दांव पे लगा है, मैं आपको बोल रही हूँ, तो आपको क्यों नहीं समझ में आता? जी। अब उसमें ईमान दांव पे लगा। अब मैं आपको बता रही हूँ, आप मुझे क्यों बता रही हूँ वापस से? मैं चाहती हूँ तो आपको इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है, मैं आपको भेज सकती थी, लेकिन आपको क्यों बोल रही हूँ मैं? ताकि आप और लोगों को, आपके पास बहुत लोग आते हैं, आप एडवोकेट हो, हाँ जी आप बिल्कुल। और लोगों को बता सकते हो। जी। हाँ, उन लोगों की समझ में मेरी बात नहीं आ रही, वो बोलते हैं हम आलिम जो बोलेंगे हम वो करेंगे। बोले जी। आलिम को आधी अधूरी मालूमात दोगे तो आलिम उसमें क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल। आप कभी आलिम को जाके बोले हो, मौलाना को जाके बोले हो कि आप जो निकाह पढ़ाओगे हम उसके बाद में रजिस्टर मैरिज करेंगे? तो बोलते हैं कि हमको आलिम मौलाना ही बोलते हैं कि निकाह होने के बाद रजिस्टर मैरिज करो। जी। और यहाँ पर ऐसे ही चलता है, बोलती वो लड़की मुझे, जी। और जी। उसका बाप भी बता रहा है कि हमारे हैदराबाद में यही चलता है। पहले जो है निकाह पढ़ाते हैं और उसके हाँ। बाद में रजिस्टर मैरिज को डालते हैं। हाँ। तो ये आप वहां पर मौलानाओं को, हम तो अभी ये काम शुरू करे हैं, और जी। जहां तक हो सकेगा हम करेंगे मौलानाओं तक बात पहुंचाने की, कि जी। वो लोग जो कर रहे हैं ना उनको मालूमात नहीं है इस बारे में। जी। जी। कोई जानबूझ के ऐसा कैसे करेगा? आप मुझे बताओ कि वहां पर लड़की ने लिखी है मैं मुसलमान हूँ, हाँ बिल्कुल। और लड़का लिखता है कि मैं ये मजहब से हूँ। कोई भी मजहब हाँ। रहने दो, क्रिश्चियन रहने दो, हिंदू रहने दो, फिर वो कोई भी मजहब, घाटी समाज को, जो भी, जी। वाल्मीकि समाज, जो भी, वो जी। ये लिख रहा है, और दोनों लिखते हैं कि हमको कोई आपत्ति नहीं है। जी। निकाह तो ये बेस पे हुआ ना, आपने वही नाम से फिर निकाह क्यों नहीं किए?
तो बोलते हैं नहीं हिंदू नाम से निकाह नहीं। मैं ये बात मालूम है कि जी। गैर मजहब की नाम से गैर मजहब के मुताबिक मुशरिक से निकाह हराम है हमारे मजहब में, ये मालूम है। हाँ जी, रजिस्टर मैरिज कैसे हलाल हो गई? नहीं होती वो। हाँ, अब वो जो इतना दावा उधर उसने ऐलानिया बोल रहा है ना कि मैं ये मजहब से हूं और मैं ये मजहब पे रहूंगा, हाँ तो वहां जी, उसका जी। निकाह क्या वैल्यू रहा? आज एक मुसलमान बच्चा बोल देगा मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू मजहब पे रहूंगा, हाँ मैं आज से हिंदू हूँ, हिंदू मजहब पे रहूंगा, तो उसकी जी। बीवी से उसका निकाह तुरंत फतवा आ जाएगा कि उसका निकाह टूट गया और वो इस्लाम से हाँ खारिज हो गया, नहीं आएगा? जी, जी। हाँ आएगा बिल्कुल। हाँ, तो एक हिंदू को ये फतवा क्या फतवा देते हैं फिर मौलाना, जो उनको रजिस्टर मैरिज को भेज रहे हैं, जी, निकाह करा के क्यों भेज रहे हैं रजिस्टर मैरिज को? रजिस्टर मैरिज कराना है तो निकाह को रजिस्टर मैरिज कराओ, रजिस्टर कराओ ना, जी, जी, जैसा जी, हम आपका हुआ है, जी, जी, आपका जी। भी रजिस्टर हुआ रहेगा लेकिन निकाह नामा हुआ है ना। हाँ, निकाह नामा हो। हाँ, तो ये स्पेशल मैरिज जो है ये हमारे जी, इस्लाम के खिलाफ है। ये बात कौन कौन समझाएगा बताओ? पूरे हैदराबाद को कौन बताएगा? जी, मौलाना ने बोले, बोल क्या बोलते हमारा मसलक के हिसाब, मसलक का इसमें कोई, मैं बोली दो धर्म की शादी है, वो खास मुसलमान और हिंदू के लिए नहीं बनी है, जी। कोई भी दो धर्म। हाँ, अब हिंदुओं में जो है वो लोग जो है क्षत्रिय और ब्राह्मण ये सब अलग अलग कास्ट बोलते हैं लोग, हिंदू नहीं बोलते। जी, जी, जी। हाँ, तो उन दोनों में धर्म, दो धर्म बोल के शादी लगाते हैं। हाँ जी। हाँ, हमारे इसमें खान और शेख जो है वो दो धर्म है क्या? नहीं, नहीं अलग हाँ, नहीं है, नहीं है। खान शेख सुन्नी वहाबी हनफी ये सब धर्म है क्या अलग अलग? नहीं, नहीं, नहीं है, नहीं है। सारों सारों का एक ही धर्म है ना, मुसलमान। हाँ, एक ही धर्म है कहीं इस्लाम। कोई रजिस्टर ऑफिस में ऐसा कोई आया है कि खान की लड़की बोल रही मैं खान रहूंगी और शेख का लड़का बोल रहा है कि मैं शेख रहूंगा और मुझे अपने अपने धर्म के ऊपर आपत्ति नहीं है, ऐसा रजिस्टर मैरिज एक्सेप्ट करेगा? नहीं, नहीं करेगा। क्यों? एक ही धर्म है। एक ही धर्म है। हाँ, तो बताओ अभी फिर ये एक धर्म के लिए हम किधर जाते हैं? हम जाते हैं हम हमारे निकाह नामा रजिस्टर करने। निकाह नामा अब रजिस्टर ये कर। रजिस्ट्रेशन आप मुझे बताओ, ये तो रजिस्ट्रेशन हमको कैसे? इधर वक्फ बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलेगा, मैरिज सर्टिफिकेट। कहाँ से? वक्फ बोर्ड। हाँ, तो वो तो ये इसका क्या है, इसमें क्या मिलेगा वक्फ बोर्ड से? इसमें नहीं, अपने मुस्लिम्स के जो होते हैं शादी निकाह होते हैं, वो लोग को वक्फ बोर्ड से मैरिज सर्टिफिकेट देते हैं इधर इनको देंगे क्या? हैदराबाद पे। इनको देंगे? इनको नहीं पता, नहीं, नहीं देते। अरे क्यों देंगे इनको? जी। जब वो लड़का बोल रहा मैं हिंदू हूँ हाँ, हाँ रहूंगा, जी। उसको वक्फ बोर्ड क्या सर्टिफिकेट देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। तो बताओ ये हराम है या नहीं है? हराम है। तो बताइए हराम काम इतने डंके की चोट पे हो रहा है और जी, हमारी जी, लड़कियां इसमें उलियासाजी, हमारी खुद की लड़कियां इसमें उलियासाजी कर रही है, जी। तो क्या करना चाहिए फिर? बताइए अभी इनके माँ बाप को कैसे समझाना? अभी कल जा रहे हैं लोग, 3 4 5 लोग मिलके जा रहे हैं कल सुबह। हाँ मुझे भी बुलाए थे, लेकिन मैं अभी इधर मैं अभी हैदराबाद को आया था, हैदराबाद के करीब में हूँ मैं। हाँ, मैं 2 3 दिन के लिए इधर काम से आया था, मैं नहीं जा सक रहा। मुझे तो मुझे एक बात वो लोग बताएंगे? जाना चाह रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपको हाँ, कि बाहर के लोग कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, उनके घर वाले ही ऑब्जेक्शन कर सकते ना वहाँ पर अरे रजिस्टर बच्ची को इतने ऑफिस में। साल पाले क्या वो पेंगेस्ट है बच्ची उस घर में रह रही? जब बच्ची दिल करेगा छोड़ हैदराबाद के में चली जॉब कर जाएगी, रही माँ का, बाप तो है ना उसके, माँ बाप समझा वो सकते हैं ना लड़की उसको। हैदराबाद में जॉब कर, हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर पे है ये एलकातुर्ती, तो बताओ ना मुझे, लड़की का जो विलेज है। माँ बाप की कुछ तो चलेगी क्या नहीं? हाँ चलेगी, चलेगी। वही उनके उनके घर यही पे उम्मीद जा से रहे, कल माँ बाप से बात करने के लिए जा रहे। और दूसरी बात कि उनको उनको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें जो है निकाह हुआ भी है तो ये रजिस्टर में मत करो, तुम्हारे जी, डॉक्यूमेंट जी। पूरे कंप्लीट करके उसको रजिस्टर करो, हाँ जी, ये बोल रहे हैं हम। लेकिन वो जी, बात समझ जी, में नहीं आ रहे, बता रहे नहीं आलिम का बोलना ऐसा है, हाँ आलिम का जी, बोलना वैसा है। जी। तो कल सुबह 7 बजे जाना चाह रहे वो लोग, वहां पर जाने के बाद आपसे बात करवा सकते क्या? हाँ करा सकते हैं ना, आप मुझे बात कीजिए। उनके लड़की के माँ बाप से। हाँ कराइए ना। हाँ जी, जी। कल सुबह बात कराते हो लोग को, उन लोग को बोल देता हूँ मैं। आपको आपको कॉल करो बोलता हूँ एक बार सिराज को, आप उनको समझा दीजिए थोड़ा। तो अभी इसके अंदर आप मुझे बताइए, आप इसमें हमारी मदद क्या कर सकते ना हैं? नहीं, इधर जो है, इधर इतने सारे शादियां हो रहे, वैसा इतने हो रहे हैदराबाद में और तेलंगाना में। अब तक करीब करीब 2 लाख के ऊपर हो गए शादियां, नहीं आपको पता है क्यों बोली? मुस्लिम लड़कियां, गैर लड़के। जी मैंने आपको क्यों बोली पता है?
जी जो लड़कियां फॉर्म 16 से रजिस्टर के लिए डाली है ना, उसमें जी उनके माँ बाप से ऑब्जेक्शन डलवाओ जी 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 कि भाई जब लड़की धर्म परिवर्तन कर चुकी है, मुंह जी काला कर चुकी है, हमारे धर्म से जा चुकी है, तो दोबारा वो मुसलमान नाम से रजिस्टर कैसे कर सकती है? हाँ जी उसको जी नाम हटाओ और उसका धर्म हटाओ। जी जो जी धर्म लगा के आई है ना तुम्हारे पास में रजिस्टर को, जी वही धर्म से करो और हाँ दोनों एक जी ही धर्म बोल के करो। हमारा जी धर्म का नाम, हमारा कोई बोला अनाथ आश्रम नहीं है, आप कोई धर्मशाला नहीं कि जब भी दिल करा आ जाएंगे, जब भी दिल करा चले जाएंगे। जी तो ये माँ बाप से करो। कोई माँ बाप करने के लिए तैयार नहीं बोलते, वो तो कब से रह रही है, बच्चा भी हो गया है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, जी जाने दो उसकी जिंदगी, उसको जीने दो, ये माँ बाप के बोलना है। हाँ जी बदनामी हो गई, अभी हम और नहीं बदनामी सह सकते, बताओ क्या करने का फिर? जी 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 फिर अभी बताओ, तो ये माँ बाप से किसी माँ बाप से आप ऑब्जेक्शन डलवाओ ना। हाँ डलवाते डलवाते या डलवाते नहीं तो फिर बिल्कुल डलवाते ये जाके रजिस्टर ऑफिस में दो कि आप जी लोग जिस तरीके से रजिस्टर मैरिज के लिए लड़की का धर्म परिवर्तन वाला सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करते हैं, लड़के का भी करो। उधर पे लिखो कि ये लड़का मुसलमान हो गया बोल के, जैसे ये लड़की का लिखे हो। जी जी बिल्कुल फॉर्म 16 के हिसाब से उसका निकाह नामा देखकर आप फॉर्म 16 के हिसाब से एक्सेप्ट करो करके वहां पर आप लोग कानून लाओ ना। हाँ जी आपके बताइए, जब से रजिस्टर्ड मैरिज की लिस्ट निकल रही है, पहले मुझे कितनी दिक्कत हुई है कि ये झूठ है, फेक है, मंदड़क है, ऐसे ऐसे ही लोगों ने पहले अफवाह उठाए, ऐसा होता ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, अल्लाह रे करके अब मानने लगे। अब मानने लगे तो ये बात मनवाना मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा है। अब ये मसलक की कहां से बात आ गई इसमें, नहीं बताओ, दो नहीं धर्म के बीच नहीं में। दीदी दीदी इधर अवेयरनेस नहीं है दीदी, इतना सब अवेयरनेस इधर के लोगों को नहीं है। तो जी इधर कुछ सेमिनार्स वगैरह कुछ मीटिंग्स प्रोग्राम्स लगा के अगर कुछ करे तो लोगों में जब अवेयरनेस आता दीदी। जी। जी ऐसा। तो अभी बताओ क्या क्या करना चाहिए फिर, अभी क्या करना चाहिए? तो अभी तो कुछ भी नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कुछ ऐसी मैसेजेस वगैरह अपन फॉरवर्ड करें तो कुछ फायदा होता, मतलब क्या करना चाहिए, कैसे प्रोग्राम्स करना चाहिए, मैंने सब करी क्या वहां नहीं पर करना प्रोग्राम। चाहिए। आलिम फल्की साहब को जानते हैं आप, डॉक्टर आलिम फल्की? जी जी उन्होंने आज से कम 4 साल पहले प्रोग्राम रखे थे और 2 बार हैदराबाद में। कैंसिल किए, कोरोना की वजह से कैंसिल भी किए। जी और जी बाय फ्लाइट 2 बार फ्लाइट, मेरी फ्लाइट उन्होंने कैंसिल करे। जी बोले जी आपा अभी नहीं, थोड़ा और जान दो, ये लोग बाद में बजरंग दल वालों ने वो लोग जी यानी ये कर दिया कि नहीं हम नहीं लेने देंगे प्रोग्राम। जी जी हाँ, आप बताइए, प्रोग्राम ये लोग हमारा प्रोग्राम क्यों नहीं लेने दे रहे? हाँ हाँ, तो आप लोग क्यों नहीं लेते? ये मौजू के ऊपर कोई बात क्यों नहीं करता है? आपकी तो इस्लामी है, आपका पूरा पूरा इस्लामिक तरीके से है वहां पर। हमारी हाँ जैसी तो जी नहीं परेशानी मुंबई में जैसा है। जी जी बिल्कुल। फिर तो आप बात कीजिए कि भाई इस तरीके से आप लोग। ठीक है दीदी, मैं बात करता हूँ, मैं बात करके बोलता हूँ, और कल सुबह में 7 बजे कॉल कर ले सकते हैं ना आपको, 7 बजे 8 बजे के वक्त पे। हाँ कीजिए कीजिए, इंशाल्लाह हाँ उठाऊंगी मैं। जी जी, वो उन्होंने कॉल करते हैं, वो उनके लड़की के माँ बाप से बात करवाते हैं आपको। लड़की लड़की को समझाएंगे, उसके जी दिमाग में क्या बैठा है कि मैं मेरे धर्म पे मैं तो मुसलमान रहूंगी। उस बेवकूफ जी को बताओ, वो तुमको जो हिंदुस्तान का कानून बोल रहा है, अल्लाह नहीं जी बोल रहा है, अल्लाह क्या बोल रहा है जी वो सुन। हाँ और किसी बिल्कुल। आलिम फाजिल को लेके जाओ, मौलाना को लेके जाओ, जी अल्लाह सुब्हान मौलाना को तआला क्या लेके जा फरमाता रहे है, कुरान में क्या लिखा है वो बताओ उसको। हैं। जी 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 उसके बिल्कुल। बाद भी अगर नहीं मानती, कल परसों अभी एक हफ्ते पहले एक का कैंसिल करा है। जी कैंसिल होके कम से कम 20-25 दिन हो गया। जी और दीदी माँ को बाथरूम में मार भाग गई वो लड़की, जी बताओ। और ये भी बात, वो हाँ बोलेगी, कैंसिल भी कराएगी, जी उसके बाद भी 3 महीने तक इसकी वैलिडिटी रहती है। 3 महीने तक लड़की के ऊपर नजर रखो, हाँ जी जी ये भी उनको बताओ अगर कैंसिल होता है तो। जी बिल्कुल देखो बिल्कुल। मुआशरा सामने आएगा, जैसे आप हम लोग सामने आएंगे, आप जैसे लोग अगर सामने आएंगे तो ये चीजें बहुत आसान हो जाएगी, हमारी बच्चियां बचेगी, वरना पूरी नस्लें इंशाल्लाह खत्म हो इंशाल्लाह। जाएगी। नहीं नहीं, आप लोग जैसा कर रहे हैं इंशाल्लाह इधर भी हम लोग भी वैसे ही शुरू करेंगे आपसे इंशाल्लाह, आप लोगों का साथ रहा तो। एडवोकेट मुजीब साहब है ना, जी जी। पहचानते हैं उनको? नहीं नहीं, मैं तो इधर करीमनगर का रहने वाला हूँ, करीमनगर जिले का। करीमनगर की तो बहुत सारी लिस्ट निकली है, जी जी और भी एक ही मिली आपको? हेलो, जी 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 दीदी बोलिए। करीमनगर की एक ही लिस्ट मिली आपको? हाँ करीमनगर का अभी ये एक ही मैसेज मिला मेरे को फिल वक्त। मैंने 15-20 डाली है और कम से कम इसमें ना 10 तो ऐसी है जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिए। जी जी और अभी जी मेरे को परसों जिसका आदिलाबाद का फोन आया, वो बोल रहे कि हमने लड़के को इस्लाम कबूल करवाए। तो जी आप लोग रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ये चीज की एप्लीकेशन देकर जवाब हासिल करके दो ना प्लीज।
करेंगे दीदी और इंशाल्लाह। हर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में दो, आपके जितने भी जगह, आपके पहले आपके यहाँ से शुरुआत करो, जी जी। या नहीं तो फिर पिटिशन दाखिल करो कि जिस तरह हाँ से मुसलमान को आप लोग धर्म परिवर्तन सर्टिफिकेट के ऊपर फॉर्म 16 से इजाजत देते हैं कि उसके बाद उसका जो रजिस्टर होने के बाद उसके सर्टिफिकेट में ये आएगा कि वो मुसलमान, वो जो है गैर मुस्लिम है, जी जी। वो लड़की, हाँ, उस फॉर्म हाँ 16 से उसका हाँ पूरे जी डॉक्यूमेंट जमा में। हमारे लोग क्यों डर रहे हैं निकाहनामा जी जमा करने? जी हमारे यहाँ के लोग निकाहनामा भी जमा करें साथ में, और धर्म जी परिवर्तन किया है बोल के उसको वहां पर सबमिट करें, ताकि जी। उसका नाम वहां पर चेंज हो। उसका वो नाम भी हाँ रहने दो, लेकिन ये नाम साथ में आड़ आड़ डाल के डालना चाहिए उर्फ। जी जी जी। तो ये चीज की आप लोग परमिशन लाओ, करेंगे और इंशाल्लाह। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो होगा नहीं। हाँ मैं आपको ऐसी 2 वीडियो भेजती हूँ ऐसे मामले की, आप जी वो जी अच्छे से देख लो तो आपको ये काम में बहुत आसानी पड़ेगी इंशाल्लाह। जी दीदी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक चलिए है दीदी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज अल्लाह। अल्लाह हाफिज।